जून जुलाई के बारे में जो चर्चाएं हैं या फिर तीसरा स्टेज चौथा स्टेज जो कहने की बात है इसका, देखिए ये सब कुल मिलाकर के दुनिया में जो एक स्टैंडर्ड बन गया है इस वायरस को लेकर के, उसके अनुसार तो ठीक लग रहा है। लेकिन मोटा मोटी इंडिया को अपने स्टैंडर्ड्स खुद तय करने चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय की जो पूरी टीम है वो इस काम में लगी हुई है कि कैसे इससे, चूंकि इंडिया का डिफरेंट स्थिति है और हम सब लोग लेबर इंटेंसिव कंट्री में हैं, बहुत हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है ये, इसके अपने डाइवर्सिटी है। चीन तो निपट गया अपने ढंग से, चीन निकल गया, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया को अपना एक एसओपी बनाना चाहिए कि कैसे इससे निपटा जाए। मुझे लगता है इस संबंध में बहुत सारा एजेंडा अभी क्लियर नहीं किया होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बने तो वह ठीक रहेगा। मुझे लगता है उसके अनुसार सब स्टेट को भी फॉलो करना चाहिए। तो मुझे लगता है फीडबैक जो पीएम साहब ने लिया है इस संबंध में, और अपनी बात तो 3 तारीख को हो या 4 तारीख को कहें, तो मुझे लगता है उसमें दिखाई पड़ेगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा। कुल मिला के एक पॉजिटिव संकेत हमें मिल रहे हैं कि हम सब देश के लिए हम लोग जो एक वर्स्ट परिस्थिति थी उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, जब प्रधानमंत्री से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने एक निर्णय लिया है, अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 के पॉजिटिव परीक्षण आता है तो उसके पास अपने निवास पर खुद को क्वारंटाइन करने के लिए जगह हो या प्रावधान हो तो उस व्यक्ति को खुद क्वारंटाइन किया जा सकता है। लाखों के लाखों लोगों को तो जगह मिल नहीं सकती है हॉस्पिटल में। सरकार की अपनी सीमा है। बहुत अच्छी राय है ये। मैं खुद व्यक्तिगत तौर से इस पक्ष का हूं कि जिन क्वारंटाइन किए जाने वाले पेशेंट को अपनी सुविधा देनी चाहिए, उनके अपने जगह हो, अच्छी बात है, या फिर उनके अपने प्रबंध के द्वारा किए गए जगह हो, अच्छी बात है, उनके अपने अटेंडेंट्स हों। देखिए क्या होता है कि आसपास में अपने लोगों को देख करके, ये देश रहा ऐसा है कि आसपास में अपने सगे संबंधी को देख करके उनका रिकवरी रेट ज़्यादा फास्ट होता है। इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल सही राय है जिस किसी ने भी कहा है, ये सही बात। और सेल्फ क्वारंटाइन का जगह हर लोग तलाश लेगा। कोई गरीब आदमी भी अगर है, कोई बेघर भी अगर है, तो वह सब खोज लेगा। अब गांव में देखिए, अब गांव में कोई अगर बेघर भूमिहीन है तो स्कूल है, स्कूल के अलावा फिर मंदिर वगैरह भी वहाँ पर है, या फिर अपने मैदान है, उसके प्ले ग्राउंड है या ग्रेजिंग ग्राउंड है। तो कुल मिला के ये अच्छी बात है। इसलिए इस बात के लिए मैं उनको बधाई दूंगा जिसने भी ये राय दिया है, और ये इस पे ममता जी ने बधाई के पात्र इस बात के लिए। मैं खुद इस बात का हूँ कि बिल्कुल बीमार को खुद जगह का चयन हो और उनके अटेंडेंट कौन रहेंगे ये चयन होना चाहिए। देखिए डॉक्टर या फिर पैरामेडिकल स्टाफ कुछ भी हो, ये लोगों में वह इमोशनल कनेक्ट नहीं हो सकता है जो अपने सगे संबंधी में होता है। इसलिए ये इस पे निश्चित तौर से चर्चा करनी चाहिए, और इससे आखिर समाज की भागीदारी बढ़ेगी, परिवार की भागीदारी बढ़ेगी, समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी। ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। उस बीच आईसीएमआर ने कहा है कि सभी राज्यों को सलाह दी है कि वो दोनों कंपनियों गुआंगझू वांडोग बायोटेक और हुआई लिवनोज डायग्नोस्टिक किट्स जो भी हैं उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें और उन्हें आपूर्तिकर्ताओं को वापस भेजा जाए। देखिए दुनिया में एक तो पहले से था, पहले कोल्ड वार था रूस और अमेरिका में। अब दुनिया में कोल्ड वार कहें या शीत युद्ध कहें, ये चाइना में अमेरिका में छिड़ गया है। और मुझे लगता है इंडिया को बड़ा फूक फूक के कदम चलना चाहिए। और मैं इस पक्ष का नहीं हूं जिस ढंग से इंडियन मीडिया में या इंडियन प्रेस में चाइना को बिल्कुल एक विलन की तरह दिखाया जा रहा है। मैं इस पक्ष का नहीं हूं, और मैं मानता हूं कि ये कहीं से भी ठीक नहीं है भारत जैसे देश के लिए। हम लोग को तय करना चाहिए कि अमेरिका और पाकिस्तान से बिल्कुल कैसे एक इक्वल डिस्टेंस बना के रखा जाए, समान दूरी बना के रखी जाए, ये बात है। इसलिए ये उनका ट्रेड वार भी हो सकता है। अब क्या है कि ट्रेड वार बहुत डिसाइड कर रहा है, साइंटिस्टों के भी टेक्नोलॉजी में ट्रेड वार बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। मुझे लगता है इसमें नहीं पड़ के जो आईसीएमआर कर रहा है, आईसीएमआर सक्षम है, कॉम्पिटेंट है कि वह अपने तरीके से अपनी मशीनरी, अपना तंत्र बनाने में लगा हुआ है। और हम लोग की शुभकामना है, और इस देश के 135 करोड़ जनता की भी शुभकामना है
कि आईसीएमआर अपनी ताकत से ही अपना किट या अपना मशीनरी बनावे तो वह देशवासियों के लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो दुकानें खोलने को लेकर के जो निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार उसको लेकर के वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने हमला बोलाया, कहा कि लॉकडाउन पर परस्पर विरोधी बयान देने वाले केंद्र कोई स्पष्टता नहीं दिख रही है दुकान खोलने को लेकर के। देखिए, अब सवाल है कि ममता जी अभी की तारीख में एक बहुत ही, हम ये कह सकते हैं कि साहब बहुत एग्रेसिव और बहुत वायलेंट चीफ मिनिस्टर के रूप में वो दिखाई पड़ रही हैं। देखिए, सवाल है कि आखिर कहीं न कहीं मामला WHO का है, मामला यूएनओ का हो या मामला फेडरल गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कहीं न कहीं किसी बात को तो लेकर चलना होगा। सब कुछ ममता जी जानती हैं, ये कैसे हम लोग मान लेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग को चाहे अनचाहे अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा करना पड़ेगा। हम तो मान लीजिए उनकी पार्टी के लोग हैं, हम तो उनको ट्रस्ट करते ही हैं, लेकिन इस देश की जनता से मेरा आग्रह होगा और तमाम इलेक्टेड लोगों से, चाहे पंचायत के लोग या पार्लियामेंट के लोग हों, देश का पीएम जब कुछ बोलता है तो उसकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए और उस पर गौर फरमाना चाहिए। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा ममता बनर्जी जी से भी कि अभी इस मामले में निश्चित तौर से पीएम के कथनानुसार चलें और आपका देश, आपका स्टेट जो है बांग्लादेश से सटता हुआ नेबर स्टेट है, नेबर स्टेट आपका, इसीलिए आपको और भी अलर्ट होने की आवश्यकता है। मुझे बंगाल वासियों के साथ पूरी हमदर्दी है कि बंगाल वासी जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी वहां का है, ममता जी जो कहें, लेकिन बंगाल के आम निवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार बिल्कुल अपना कदम चला रहे हैं और उनके कदमों पर अनुसरण कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। हमारी लड़ाई बीमारी के खिलाफ है, बीमार लोगों यानी रोगग्रस्त लोगों के खिलाफ नहीं है, यह कहना है हेल्थ मिनिस्ट्री का। उन्होंने कोविड-19 रोगियों पर कलंक मढ़े जाने को लेकर के ये बात कही है। बहुत भावुक बात है ये। देखिए, बिहार में घटना है, बिहार में मैं खुद जान रहा हूं कि पिछले 1 महीने में दर्जनों हत्या की गई है, दर्जनों हत्या की गई है। चाहे सीतामढ़ी का मामला हो, मसूरी का मामला हो, बांका का मामला हो, ये घटना घटी है। इसीलिए उसको, उस बेचारे विक्टिम को, जो किस कारण से, बल्कि विक्टिम रहा भी है और नहीं रहा हो, जो बाहर से लोग जा रहे हैं अपने गांव के इलाके में भी, तो जो सक्षम सबल लोग हैं उनके लोग तो गांव में हो जा रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है तो गांव के लोगों में जो भावना बढ़ी है, मैं मानता हूं उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड रहा है, इसकी बड़ी भूमिका रही है। सामाजिक दूरी के कारण है ये सब स्थिति। अगर शारीरिक दूरी की बात होती है अगर, तो इस ढंग का नफरत नहीं फैला होता। मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी और हमारे संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने भी सामाजिक दूरी की बजाय शारीरिक दूरी का इस्तेमाल किया है। देखिए, शब्दों का भी अपना एक अलग मार्ग होता है, उसका अलग भाव होता है। तो शारीरिक दूरी बोलने से थोड़ा एक भावनात्मक लगाव होता है, लेकिन सामाजिक दूरी बोलने से, चूंकि यह देश सामाजिक दूरी प्रधान देश रहा है, आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इस देश का बड़ा अभिशाप रहा है पहले से, इसीलिए सामाजिक दूरी नहीं कह करके शारीरिक दूरी का हो और उन तमाम पेशेंट के साथ सिंपैथेटिकली देश का भी, राष्ट्र का भी, समाज का भी, सरकार का भी, समाज का भी, समुदाय का, उसके परिवार का होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक चीज है। इसे निश्चित तौर से, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है सही बात है, और हमें पूरी सहानुभूति और समानुभूति, सिंपैथी एंड एम्पैथी दोनों उस पेशेंट से होनी चाहिए हम लोग को।